साम्राज्य तलवारों से नहीं चलते। वो चलते हैं ऐसे लोगों की मर्जी से जिन्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। और उस दिन अयोध्या में ऐसा ही एक आदमी प्रवेश करने वाला था। वेलकम बैक एवरीवन। यह है एपिसोड 5 ऑफ रामायणा। हम जान रहे हैं सभी धर्मों को उनकी कहानियों के जरिए से, और हमने शुरू किया है हिंदुइज्म से। महाराज दशरथ उनके मंत्री सब राजसभा में बैठे हुए थे और तभी एक सेवक भागता हुआ आता है। महाराज, 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 महाराज। और वो बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है। दरबार में आते आते उसका पैर किसी जगह पे लगता है और वो गिर जाता है अपने मुंह के बल से। उसके मुंह का इतना हिस्सा छिल भी जाता है, यहाँ से खून भी आने लगता है, लेकिन वो तभी खड़ा होता है सब चीजों को बिना इग्नोर किए और वो कहता है, महाराज, महाराज, वो आ गए हैं, महाराज, वो आ गए हैं। और दशरथ कहते हैं, कौन? और वो बताता है, महाराज, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आए हैं महाराज। और वो नाम सुनते ही पूरा दरबार पसीने छोड़ने लगता है। पूरे दरबार का चेहरा नीला पड़ जाता है। जितने मंत्री होते हैं सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सबको बस एक ही बात जाननी है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र खुद चल के आ रहे हैं। हुआ क्या है, क्या क्या बात है? सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं, सब देखने लगते हैं। और दशरथ के चेहरे पे चिंता साफ दिखाई देती है कि ऐसा क्या है जो ब्रह्म ऋषि खुद चल कर आ रहे हैं। ऐसा पिछले कई सालों में कभी नहीं हुआ, वो कहीं नहीं गए ऐसे। उसी पल एक सैनिक जो अपने महाराज को परेशान नहीं देख सकता, अपने सेनापति की तरफ देख के कहता है, सेनापति, अगर आदेश हो तो। सेनापति कह रहे हैं, पीछे खड़े रहो। जानते भी हो कौन है वो? वो है जिसने देवताओं का स्वर्ग ठुकरा के अपना अलग स्वर्ग बना लिया था। देवता पूरा सांस लगा के जीत नहीं पाए उनसे। अगर चाहते हो कि कल तक अयोध्या धूल में ना मिल जाए तो मेरे आदेश का इंतजार करो और पीछे खड़े रहो, सर झुकाओ और प्रणाम करना जब वो आएंगे। उसी समय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आते हैं दरबार में और दशरथ खड़े होकर कहते हैं, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, आपके आने से अयोध्या धन्य हो गया है। विश्वामित्र दशरथ को कहते हैं, क्या अभी भी रघुकुल अपने वादे का उतना ही पक्का है? और दशरथ कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम वचन नहीं छोटा होने देंगे ब्रह्म ऋषि, चाहे हमारे प्राण ही दांव पे क्यों ना हो। विश्वामित्र ने कहा, उत्तम, तो मुझे राम चाहिए। और सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सन्नाटा छा गया पूरे दरबार में और पहली बार कई सालों में महाराज दशरथ के चेहरे से पसीना आता लोगों ने देखा। उन्हें परेशान और चिंतित देखा इतना। विश्वामित्र ने राम मांग लिया था। अयोध्या के पास राम और युवराजों के अलावा था ही क्या? बाकी सब कुछ उनके पास था, ये आखिरी चीज उन्हें मिली थी। दशरथ को ऊंची ऊंची सांसें आने लगी और उन्होंने ब्रह्म ऋषि को कहा, ब्रह्म ऋषि, बात क्या है? उन्होंने बताया कि शुबाहु और मारीच यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं। मैं चाहता हूं राम लक्ष्मण चलें और उन दोनों को परास्त करें। ये उनका धर्म है इस कुल के युवराज होने के बतौर। दशरथ ने कहा, महर्षि, मैं आपके साथ चलता हूं, मेरी पूरी सेना आपके साथ चलेगी, मैं उसकी अगुवाई करूंगा। मैं आज तक एक छोड़ के कोई युद्ध नहीं हारा। मैं दुनिया के सबसे बड़ी सेनाओं में से हमारी सेना है, हम सब चलेंगे और आपकी सारी की मदद करेंगे। राम तो अभी सिर्फ 16 साल का है। राम लक्ष्मण दोनों बालक हैं, उन्हें क्या पता? शुबाहु मारीच में से किसी एक को हराने के लिए भी मैं और मेरी पूरी सेना पूरी मेहनत करेगी, तब जाके किसी एक को परास्त कर सकते हैं। ये तो फिर भी बालक हैं। आप चाहते तो मैं फिर भी चलता हूं, मैं चलता हूं, वो उन्हें आप रहने दीजिए। उसी पल गुरु वशिष्ठ, जो कि राजगुरु थे अयोध्या के, उन्होंने दशरथ की तरफ देखा और दशरथ को कहा कि आपको याद रखना होगा महाराज कि राम सिर्फ आपके बेटे नहीं, अयोध्या के राजकुमार भी हैं और उनके बतौर उनके कुछ कर्तव्य हैं। आज उनको उसी कर्तव्य के लिए जाना पड़ेगा। और चिंतित ना होइए, क्योंकि जो आपके सामने खड़े हैं ये ब्रह्म ऋषि हैं। जब तक ब्रह्म ऋषि राम के साथ हैं, राम को कुछ नहीं हो सकता। और दशरथ को याद था कि उन्हें ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, उनको वादा पूरा करना पड़ेगा जो उन्होंने दिया था। दशरथ ने राम को कहा, राम, जाओ ब्रह्म ऋषि के साथ, और अब से अगले क्षण तक जब हम दोबारा मिलेंगे, तब तक जैसे तुम आज तक मेरी आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही तुम ब्रह्म ऋषि की आज्ञा मानोगे। ये जो कहेंगे तुम बिल्कुल वैसा ही और उसी तरह करोगे। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। राम आगे बढ़े और लक्ष्मण पीछे पीछे, कि राम भैया जहां मैं वहां। दोनों के दोनों युवराज अयोध्या छोड़ करके
निकलने लगे। और सारी अयोध्या मायूस थी, उनको छोड़ने के लिए सड़क पे खड़ी थी, जब तक वो मेन द्वार से, प्रथम द्वार से अयोध्या से बाहर नहीं निकल गए। अयोध्या के साथ साथ राम लक्ष्मण अपना बचपन भी पीछे छोड़कर आए थे। रास्ते में विश्वामित्र ने बताया ताड़का के बारे में कि ताड़का पेड़ों से 3-4 गुना बड़ी राक्षसी है, पिछले 100 सालों में किसी से नहीं हारी, और उसका सामना तुम्हें करना होगा, क्योंकि हम कुछ ही समय में ताड़का वन में प्रवेश करेंगे। देखते ही देखते समय बीता और दोनों राजकुमार और विश्वामित्र ताड़का वन में प्रवेश कर गए। और जैसे ही वो ताड़का वन में आए, उस जंगल में आए, एक आवाज आई गूंजती हुई, कौन है, किसने मेरी नींद खराब की। और ताड़का उठ के देखती है 3 लोगों को, राम लक्ष्मण विश्वामित्र। और ताड़का बोलती है, तुच्छ मनुष्य, तुम हो। बस उसी पल आसपास जो छोटे मोटे राक्षस खड़े होते हैं वो कहते हैं, ये बच्चे, अरे ये मारेंगे ताड़का को, 100 सालों में किसी से नहीं हारी, ये जगह उसकी है, जंगल उसका है, राज करती है वो यहाँ। और ये छोटे बच्चे 16-17 साल के, ये ताड़का से भिड़ेंगे, अगर उसकी उंगली को भी छू ले तो नाम बदल देना। और लक्ष्मण गुस्से में लाल। लक्ष्मण कहने लगा, इस राक्षसी को तो अभी बताता हूँ, ये कैसे मेरे भैया को, मेरी भैया की बेइज्जती कर रहे हैं छोटे मोटे राक्षस। अभी इस राक्षसी का धड़ लाता हूँ अलग और सर लाता हूँ अलग, अभी बता। वो ऐसा ही था, लक्ष्मण का स्वभाव था मारना काटना, फियरसिंग बिल्कुल। और राम का स्वभाव था काम, शांत और स्ट्रेटेजिक। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सब देख के हैरान हो जाते हैं और राक्षस हंसने लगते हैं। राम के तीर पकड़े हुए हाथ कांपने लगते हैं। लक्ष्मण हैरान हो जाता है कि भैया क्या हुआ। राक्षस हंसने लगते हैं कि देखा, इसका तो ताड़का को देख के ही डर गया, ये तो इससे नहीं होगा कुछ भी। और विश्वामित्र ने पूछा, राम क्या बात है, तुम क्यों परेशान। राम ने कहा, गुरुवर ये तो एक स्त्री है, मैं एक पुरुष हूं। पुरुष होने का कर्तव्य है कि हम स्त्री से ऊंची आवाज तक में बात ना करें। आप तो तीर चलाने के लिए इसका सर धड़ से अलग करने की बात कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। ये तो हमारे ज्ञान और शिक्षा के विरुद्ध है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम रघुवंशी हैं। तब विश्वामित्र ने 16 साल के राम को वो बात कही, समझाई, जो दुनिया के हर 16 साल के बच्चे को पता होनी चाहिए, लेकिन शायद उसे कोई बताता नहीं है। अगर आप 16 साल के हो तो ध्यान से सुनना। विश्वामित्र ने कहा, राम जीवन में ऐसा बहुत बार होगा कि तुमको ये नहीं देखना पड़ेगा, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर से दिखने वाला रूप छलावा होता है। लोग मुखौटा पहन के घूमते हैं और सिर्फ अच्छा या फिर कमजोर हिस्सा आगे रखते हैं ताकि उस पर कोई वार ना करे। अच्छे बनने का ढोंग करेंगे लोग, तुम्हें नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो तुम्हें याद रखना होगा, जो दिख रहा है उसको सच ना मान के, जो उसके काम हैं, एक्शंस हैं, उसको सच मानो। एक इंसान क्या करता है उस पर ध्यान दो, ना कि इस पे कि वो क्या बोलता है और क्या दिखाता है। राम ने कहा, तो गुरु विश्वामित्र क्या ताड़का भी ऐसी है कि ताड़का ने अब तक कई गांव उजाड़ दिए, कई लोग मार दिए और लोगों को पकड़ पकड़ के खा जाती है। कई सारी बस्तियां, गांव ताड़का ने उजाड़ दी क्योंकि उसको मजा आ रहा था, वो राक्षसी, उसे खाना था, उन्हें उसको राज करना था। 2 लोगों का जीना दुश्वार कर दिया इसने। ऐसे लोग आदमी या स्त्री की श्रेणी में नहीं आते, ये सिर्फ राक्षस और देवताओं की श्रेणी में आते हैं। अच्छा करने वाला देवता, बुरा करने वाला राक्षस, बस। और राक्षस स्त्री हो या पुरुष, उसको हटाना बहुत जरूरी है। तो राम उठाओ गांडीव, चलाओ तीर और मार दो ताड़का को। ये सुनते ही और समझते ही 1 सेकंड के अंदर अंदर राम ने लक्ष्मण को ऑर्डर दिया, लक्ष्मण दाईं ओर से जाओ, तुम्हें याद है ना हमें कैसे आक्रमण करना है। और लक्ष्मण ने कहा, हाँ भैया बस गया। और लक्ष्मण भाग के अपनी पोजीशन लेता है, जैसे कि वो दोनों पहले से तैयार थे और उन्होंने पहले बहुत बार इस तरह की लड़ाई की, वो बिल्कुल ऐसे तैयार थे वो। जैसे ही वो गया, ताड़का ने देखा कि ये लोग शायद छोटा मोटा हमला करने वाले हैं। 3-4 तीर चलाए राम ने, 3-4 तीर चलाए लक्ष्मण ने दोनों तरफ से। ताड़का हर तीर को ऐसे उंगली से हटा रही थी, इतनी बड़ी थी, उंगली से साइड कर देती थी, तीर साइड हो जाता था। फिर ताड़का ने कहा, इन्हें खत्म कर देती हूँ। और राम लक्ष्मण दोनों ने अटैक करना शुरू किया, उसकी तरफ भागना शुरू किया। जैसे ही राम और लक्ष्मण दोनों ताड़का की तरफ भागे, ताड़का ने अपनी एक उंगली जमीन पे तेजी से रख दी और उस एक उंगली से
राम विश्वामित्र से पीछे तक की जमीन टूटती चली गई और भूकंप आ गया। उस भूकंप के आने से जो राक्षस खड़े थे छोटे मोटे, वो भी उथल पुथल होकर बहुत दूर जाके पड़े। लक्ष्मण भी बहुत बहुत दूर जाके पड़ा। जितने पेड़ थे सब गिर गए और राम भी पीछे की तरफ बहुत दूर जाकर के पड़ा। सब हैरान थे, सब हैरान थे कि ये हुआ क्या, कि ये कैसे हुआ। इतनी ताकत ताड़का में अब हो गई है। पिछली बार जब युद्ध हुआ था इतनी ताकतवर नहीं थी ताड़का। एक उंगली से भूकंप आ गया, जमीन टूट गई, पेड़ गिर गए। और उस हमले के बाद एक व्यक्ति वहां ऐसा था, एक शख्स वहां ऐसा था जिसका चेहरा चमक रहा था, जो ऐसा लग रहा था खुश हो गया है। इतने बड़े हमले के बाद कैसे कोई खुश हो सकता है। लक्ष्मण उठा, उसने कहा भाई भैया कहाँ हैं। उसने देखा उसके भैया एक टूटे हुए पेड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, जो ऐसे यूं गिरा हुआ था, सीधा पेड़ यूं गिरा हुआ था, उसके ऐसे कोने पे यूं खड़े हुए हैं और राम का चेहरा चमक रहा है। राक्षस कहने लगे, ये युवराज इतना काम कैसे दिख रहा है, ये इतना शांत क्यों है, ऐसा क्या है कि इसका चेहरा चमकने लगा, इसे कुछ मिल गया है। और राम ने बात कही कि लक्ष्मण ध्यान से देखो, अब जंगल नहीं है, हम ताड़का को साफ साफ देख सकते हैं, हमला करना अब आसान होगा। और लक्ष्मण के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। भैया सही कहते हो। राम ने कहा, लक्ष्मण मैं इसका ध्यान बटाऊंगा, तुम किसी तरह इसके हाथ काट दो वरना हम इससे युद्ध नहीं कर पाएंगे। और राम ने निरंतर तीर चलाने शुरू किए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और ताड़का उलझ गई उन तीरों को चलाने में। एक तीर ऐसा आया जिसकी वजह से ताड़का को अपने दोनों हाथ उठा करके उसे यूं रोकना पड़ा। और जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ उठाए, उसने चिल्लाया, लक्ष्मण अभी। और लक्ष्मण ने तीर चलाया, ऐसे करते ही ताड़का के दोनों हाथ एक तीर से कट के साइड में गिर गए। और ताड़का हैरान थी, विश्वामित्र बहुत चकित होकर उन्हें देख रहा था कि कितने कमाल के योद्धा हैं रघुवंशी। और छोटे मोटे जो राक्षस थे वो डर के पीछे हट गए थे कि क्या हुआ। ताड़का के हाथ कट गए, ताड़का के हाथ कट गए। वो बच्चे जो थे उनमें से एक ने ताड़का के हाथ काट दिए तीर चला के। ये क्या हुआ। और तभी 1 सेकंड से कम समय में ताड़का जितने नीचे देख रही थी कि मेरे हाथ गिर रहे हैं कट के, इतने में ही सामने से एक आवाज आई। एक पेड़ इतनी तेजी से जमीन की तरफ गया, ऐसे लेटा हुआ गिरा हुआ पेड़ जमीन में धंस गया। और ताड़का ने देखा क्या हुआ। ताड़का ने देखा राम जमीन से 10 फुट 15 फुट ऊपर छलांग मार के तीर लेके निशाना लगाए खड़ा है। और उसने तीर छोड़ा, हवा में उछले राम ने जो तीर छोड़ा, वो तीर सीधा चलता हुआ ताड़का के गले को चीरता हुआ बाहर निकल गया। और बाहर निकल के उस तीर ने अपनी जगह ली। ताड़का का सर अलग गिर गया, धड़ अलग गिर गया। और लक्ष्मण अपना तीर उठा के कहने लगा, मैंने कहा ही था मेरे भैया का तीर चलाने में कोई जवाब नहीं है, युद्ध में मेरे भैया को कोई हरा सके ऐसा है ही नहीं। कहाँ है वो राक्षस जो फालतू बोल रहे थे, कहाँ है। और वो राक्षस भागे। वो राक्षस कहने लगे, ताड़का मर गई, ताड़का मर गई, निकलो यहां से। और जितने राक्षस थे सब भाग खड़े हुए, सब के सब। लक्ष्मण पास आया, भैया आपके निशाने का कोई जवाब नहीं है। और राम ने कहा, लक्ष्मण अगर तुम हाथ ना काटते तो हम कभी जीत नहीं पाते, ये जीत तुम्हारे नाम है, तुमने बहुत साहस से लड़ाई की। जब राम जमीन पर वापस आया तो एक राक्षस वहां खड़ा हुआ देख रहा था। वो बहुत ज्ञानी राक्षस था, उसे बहुत ज्ञान का शौक था। तो उसने देखा ये राम को इतनी सारी चोटें लगी तो इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। और उसने नोटिस किया राम के चारों तरफ एक इनविजिबल अदृश्य शील्ड है। और उसने कहा, ये तो विश्वामित्र की बाला अतिवाला है। बाला अतिवाला एक ऐसी विद्या थी जिसको सीखने के बाद, जानने के बाद एक नेचुरल शील्ड इंसान के चारों तरफ बन जाती थी और उसको कोई भी अटैक हार्म नहीं कर पाता था। उसके और भी फायदे थे, आप 6 दिन तक 7 दिन तक लड़ सकते हो बिना खाए पिए सोए, आप थकोगे नहीं, बहुत सारे इस तरीके के फायदे थे। और उसने कहा विश्वामित्र ने ये शिक्षा रास्ते में आते हुए राम और लक्ष्मण को दी होगी। विश्वामित्र बहुत खुश हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया। इस तरीके से ताड़ का वध हुआ, जो कि एक हिस्टोरिक इवेंट है, और आज़ाद कराया उस जंगल को ताकि दोबारा लोग वहां रह सकें। और राक्षसों का प्रकोप राम ने पहले युद्ध में खत्म किया। राम ने साबित कर दिया था कि वो कोई आम धनुर्धारी नहीं था, वो सचमुच कोई खास था और उसने तैयारी की थी उसकी, उसको ये खैरात में नहीं मिली थी। ताड़ का वध के बाद विश्वामित्र बहुत खुश हुए और राम को आशीर्वाद के साथ साथ कुछ घातक अस्त्र भी दिए, जिसमें से पहले था चक्र अस्त्र, उसके बाद था देवताओं का अस्त्र,
तीसरा था तत्वों का अस्त्र, चौथा था मन और ब्रह्म में डालने वाला अस्त्र, और आखिरी था स्पेशल डिस्ट्रक्टिव वेपन। मतलब 5 तरह के अलग अलग अस्त्र दिए, और उसके बाद राम के जो ताकत थी उस समय के 16 साल की उम्र में, राम की जो ताकत थी उस समय के बहुत सारे योद्धा जो बहुत सालों से तपस्या करके योद्धा बने थे, युद्ध करने में माहिर थे, उनसे भी आगे निकल गई थी उन अस्त्रों के बाद। अब वो लोग सिद्धाश्रम पहुंचे। थोड़ा और समय चलने के बाद वो लोग सिद्धाश्रम पहुंचे, और जिस हवन के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र आए थे वो शुरू हुआ। बाला अति बाला विद्या थी, तो सीधी सी बात है 5 से 6 दिन वो बिना खाए पिए सोए आराम किए रक्षा कर सकते थे। ये मेन कारण था उन दोनों को वहां से लाने का। सुबाहु और मारीच, जो 2 राक्षसों ने जीना हराम कर रखा था, कभी भी यज्ञ पूरा नहीं होने देते थे, उन्हीं से रक्षा करनी थी उस यज्ञ की राम और लक्ष्मण को। 2 दिन हवन ठीक से चलता रहा, यज्ञ ठीक से चला, और तीसरे दिन बारिश होने लगी। बारिश होने लगी, खून और मांस की बारिश होने लगी। मीट मांस आसमान से गिरने लगा और खून आसमान से वर्षा होने लगी, रेन होने लगी। तभी उन्हें पता लग गया राक्षस आ गए हैं। राक्षस 125 की सेना और 2 मारीच सुबाहु दोनों को लेकर के आए थे। पहला राक्षस राम की तरफ भागता हुआ आया और उसे आंख से बचते हुए राम के बहुत नजदीक आ गया, लेकिन पीछे से लक्ष्मण आया, राम के ऊपर से कूद करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया एक ही तलवार के वार में, और कहा, भैया कैसा लगा मेरा वार? और राम ने कहा, उत्तम लक्ष्मण, तुम तो माहिर होते जा रहे हो। और दोनों भाइयों ने जंग शुरू की उन 125 राक्षसों से, और एक एक करके सबके धड़ सर से काटते गए, और आखिर में बचे सुबाहु और मारीच। वो राक्षसों की सेना को एक एक बारी में 5-5 को, 3-3 को, 6-6 को मार रहे थे। लेकिन सुबाहु और मारीच बहुत मायावी राक्षस थे। सुबाहु और मारीच से एक बहुत बड़ा हिस्सा देश का डरता था, क्योंकि उनकी कलाएं बहुत ज्यादा पारंगत थी। चारों तरफ धुआं 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 हो गया, और उस धुएं के बाद राम और लक्ष्मण को दिखना बंद हो गया कि ये अटैक करेंगे कहां से। वहीं सामने से एक हल्की सी आवाज आई, और सामने से आता है मारीच। मारीच एकदम हमला करता है, और राम किसी तरीके से डिफेंस करके उसे टला देता है। दूसरा हमला होता है लक्ष्मण पे, लक्ष्मण दोबारा डिफेंस करके टला देता है। वो बस एक बात सोच रहे होते हैं कि क्या ऐसा हम करें कि मारीच को और सुबाहु को मार सके। हमें समझ में नहीं आ रहा, इनकी जो ये माया है, इनका जो ये जादू है, हम चाहते हैं किसी तरह हम इसे तोड़ दें। और बस वहीं राम को आइडिया आता है कि भाई उसके पास तो बहुत सारे अस्त्र हैं, उन अस्त्रों का कैसे क्या करें। अब मैं बताता हूं क्या करना है उन अस्त्रों का। राम ने मंत्र पढ़ा, मानव अस्त्र चढ़ाया, और मानव अस्त्र छोड़ दिया मौका देखते ही। जैसे अब की बार मारीच आया राम की तरफ उसको मारने, जैसे ही कोहरे से एक आवाज आई कि हाँ ये मरीच की है, उस तरफ उन्होंने बाण छोड़ा, और वो इतना शक्तिशाली तीर था कि उसकी हवा और उसकी ताकत से मारीच बहुत कई 100 किलोमीटर दूर जाके समुद्र में जाके पड़ा। हुआ क्या, समुद्र में जाके गिरने के बाद मारीच वापस नहीं आया, वो वहां से भाग निकला। बचा सुबाहु। सुबाहु ने अटैक किया लक्ष्मण पे, लक्ष्मण ने काउंटर अटैक किया, और काउंटर अटैक के बाद राम ने मौका देखते ही अग्नि अस्त्र चलाया, ऊपर दोबारा मंत्र पढ़े देख के अपने माथे के लगाया, अग्नि अस्त्र चलाया, बाण छोड़ा, और बाण जाके लगा सुबाहु को। सुबाहु वहीं का वहीं मरकर ढेर हो गया। जो यज्ञ करना था विश्वामित्र को, वो सफल रहा। दोनों राक्षस मारे गए, और वो वन भी, वो जंगल भी राक्षसों से मुक्त हो गया, और राम ही राम। हर कोई एक बात जान गया था कि सचमुच विष्णु का अवतार कोई आम आदमी नहीं है। जो हमारी सालों की दिक्कत थी वो इसने आके 2-4 दिनों में सॉल्व कर दी। लगता है कि अच्छाई का समय अब दूर नहीं है। इस तरीके से राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र की जो समस्या थी मारीच और सुबाहु की, वो साइड की। अगली एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कौन सी कहानियां विश्वामित्र ने सुनाई राम और लक्ष्मण को सफर के दौरान, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को शेप किया है। गंगा धरती पर कैसे आई, अहिल्या का क्या रोल था जिसके नाम पे इंदौर एयरपोर्ट बना हुआ है, कौन थी अहिल्या बाई, और इस तरह की कई कहानियां जो कि आज हमारे देश और कल्चर को शेप कर चुकी हैं, उन्होंने रास्ते में सुनाई थी। तो अगला एपिसोड स्पेशली रहेगा उन कहानियों के नाम, और फिर हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है जब विश्वामित्र राम को कहेंगे कि चलो मिथिला चलते हैं। मतलब रामायण का अगला भाग आने वाला है, अगला बड़ा आर्क आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, स्टोरी टेलिंग आपको कैसी लग रही है, और अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, बेझिझक बताइएगा। मुझे बिल्कुल इंसल्ट फील नहीं होगी, बल्कि मुझे लगेगा आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल दैट यू आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, यू आर द पार्ट ऑफ माई व्यूअरशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड जय हिंद।